नमस्कार, मैं हूं विजयश्री और आप देख रहे हैं यूबी न्यूज। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जनसुराज पार्टी के मुखिया प्रशांत किशोर एक नई मुश्किल में फंसते नजर आ रहे हैं। इस बार मामला उनके वोटर आईडी कार्ड से जुड़ा है। आरोप है कि प्रशांत किशोर का नाम दो राज्यों बिहार और पश्चिम बंगाल दोनों की वोटर लिस्ट में दर्ज है। अब इस विवाद पर केंद्रीय चुनाव आयोग ने कार्रवाई शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार चुनाव आयोग ने इस मामले में पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी से रिपोर्ट मांगी है। आयोग यह पता लगाना चाहता है कि क्या वाकई प्रशांत किशोर का नाम बंगाल के मतदाता सूची में अब भी दर्ज है। हालांकि अभी तक बंगाल की तरफ से कोई आधिकारिक जवाब नहीं मिला है। दरअसल प्रशांत किशोर ने हाल ही में बिहार में अपना नया वोटर आईडी कार्ड बनवाने के लिए फॉर्म 6 भरा था। चुनाव आयोग के नियमों के मुताबिक यह फॉर्म केवल पहली बार मतदाता बनने वाले व्यक्ति के लिए होता है। फॉर्म 6 भरने के दौरान यह शपथ देनी होती है कि आवेदक का किसी अन्य राज्य या क्षेत्र में कोई और वोटर कार्ड नहीं है। नियमों के अनुसार अगर कोई पहले से मतदाता है और वह अपना वोट किसी दूसरे राज्य में ट्रांसफर करवाना चाहता है तो उसे फॉर्म 8 भरना होता है, ना कि फॉर्म 6। लेकिन प्रशांत किशोर ने प्रक्रिया नहीं अपनाई और सीधे नया आईडी कार्ड बनवा लिया। अब इसी बात को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। चुनाव आयोग के नियमों के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति गलत जानकारी देकर नया वोटर कार्ड बनवाता है तो यह चुनाव नियमों का उल्लंघन माना जाता है। इस स्थिति में 2 साल तक की सजा या जुर्माने का प्रावधान है। यही वजह है कि आयोग इस मामले को गंभीरता से देख रहा है। केंद्रीय चुनाव आयोग अब बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के जवाब का इंतजार कर रहा है। रिपोर्ट आने के बाद आयोग यह तय करेगा कि आगे की कार्रवाई क्या होगी। क्या प्रशांत किशोर का नाम किसी एक राज्य की वोटर लिस्ट से हटाया जाएगा या फिर उनके खिलाफ औपचारिक जांच शुरू होगी। उधर बिहार में चुनावी माहौल अब पूरी तरह गर्म हो चुका है। राज्य में विधानसभा चुनाव 2 चरणों में होंगे। पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को होगा। दूसरे चरण के लिए वोटिंग 11 नवंबर को तय की जाएगी, जबकि 14 नवंबर को नतीजे घोषित किए जाएंगे। जनसुराज पार्टी पहले ही अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर चुकी है। इस चुनाव में पार्टी का मुकाबला एनडीए गठबंधन और कांग्रेस के महागठबंधन से होगा। अब देखना यह होगा कि वोटर आईडी विवाद प्रशांत किशोर और उनकी पार्टी के चुनावी अभियान को कितना प्रभावित करता है। फिलहाल सबकी निगाहें चुनाव आयोग की जांच रिपोर्ट पर टिकी हैं, जो इस पूरे मामले की अगली दिशा तय करेगी। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके इलाके में कोई समस्या है तो आप चुप मत रहिए, अपनी शिकायत हमें भेजिए। यूबी न्यूज आपकी आवाज को जिम्मेदारों तक पहुंचाएगा, निष्पक्षता और गोपनीयता के साथ। यूबी न्यूज, जनता की आवाज, जनता की ताकत।